हेलो 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 एवरीवन। नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे साइंस, जो 20 फरवरी को आप लोग का साइंस का एग्जाम है। 20 फरवरी को जो इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन जो जेक बोर्ड क्लास 10 के होने वाले हैं, उनके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए देखते हैं जो आपकी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 20 फरवरी को दिख सकते हैं सब क्वेश्चन सर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कोयले का जलना सर, ये आपकी ऊष्मा क्षेपी है। और वनस्पति खाद्य पदार्थों का खाद में अपघटन, ये भी ऊष्मा क्षेपी है सर। श्वसन की प्रक्रिया रेस्पिरेशन, ये भी क्या है? ऊष्मा क्षेपी है। तो आपके क्या है कि सर आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट का का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहे हैं सर, वो जो आपके हैं वो आपकी क्या हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक इंडोथर्मिक अभिक्रिया है सर। इंडोथर्मिक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो उसमें हीट देना होगा, हीट दोगे तो टूटेगा चूना, त्वरित चूना, और सर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो ऊर्जा को शोषित कर रहा है, इसीलिए ऊष्माशोषी कहते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक? तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के लिए गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है कि सर ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, सर आपकी ह्यूमिड डे में तैयार कर रहे हैं, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू। तो गार्ड ट्यूब के में लिए गई कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है? तो सर गैस से नमी को क्या करना? अवशोषित करना, मतलब कि जो गैस से मॉइस्चर को क्या कर लेना? ऑब्जॉर्ब कर लेना। ऑप्शन सी हो गए सर। ऑप्शन सी मतलब जो गैस में नमी है वो आपकी कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेंगे, ऑब्जॉर्ब कर लेंगे सर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस रीच? होमोलोगस रीच की कौन प्रॉपर्टी नहीं है? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। सर केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, यही तो नहीं ऑब्जर्व होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। होमोलोगस रीच में CH2 14 यूनिट आणविक द्रव्यमान में अंतर होते हैं। भौतिक गुण में क्या होते हैं? ग्रेडेशन होते हैं, हल्का सा समान कार्यात्मक समान, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। तो रासायनिक गुणों केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए, सिमिलर से सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या है? परिवर्तन, चेंज। तो यही तो गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपकी 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है? कौन द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है? तो कौन अभिक्रिया जो द्विस्थापित है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो 4 का एक बार देखेंगे। 4 का तो Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 और Cu बना लिया सर। तो यहाँ पे ये विधि आपकी विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन नहीं है। तो और देखिएगा, Na2SO4 और BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। मतलब यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है सर। तो ये आपकी द्विस्थापन अभिक्रिया है।
कार्बन में ऑक्सीजन जुड़े, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा मतलब यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया है। CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बने, तो ये क्या है सर, कंबसन रिएक्शन है, दहन अभिक्रिया है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया कौन हो जाएंगे, सिर्फ 2 होंगे, केवल 2 होंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि आयनों का आदान प्रदान, चेंज ऑफ आयंस ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आपके सर आयंस का चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहाँ पे सिर्फ ओनली 2 कर रहा है सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। तो सर वाटर को अगर विद्युत से पास करवा दिया जाए तो H2 और O2 में टूटते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2 है तो इधर लेफ्ट साइड में 2 करना है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2। तो 2 मोल अगर जल लेते हैं सर, 2 मोल अगर जल लेते हैं तो 2 मोल हमें क्या मिलता है, आपकी H2 मिलते हैं, और 1 मोल जो है वो O2 मिलता है। तो दोनों का रेशियो H2 और O2 का जो मोल में अनुपात होंगे O2:1 हो जाएगा। मित्र की ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा, या परिवर्तन उलट जाएगा सर, कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता, लाल से नीला मतलब रेड से ब्लू हो रहे हैं सर, मतलब कि वहाँ पे क्षार होंगे। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा, किसको ज़्यादा मिलाने से ये उलट जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से सर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। मतलब रेड से ब्लू हो रहे हैं तो क्या मिलाएंगे इसमें कि वो ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू से नीला से लाल हो जाए सर, तो क्या हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब आपको अम्ल को मिलाने का जरूरत है, तो यहाँ पे अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, तब नीला से लाल हो जाएंगे, नीला से लाल हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोला जाता है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है टर्टेरिक एसिड। आपकी इमली में पाई जाती है सर। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा घटक टर्टेरिक एसिड है, टर्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज टर्टेरिक एसिड। किसमें पाया जाता है, टेमरिंड में। इमली बोलते मुंह में पानी आ गया सर, मुंह में पानी आया मास्टर, मुंह में पानी आया। अच्छा ऐसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं। कि सर अगर धातु को पीट करके खींच करके लंबा वायर बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, इंग्लिश में डक्टिलिटी कहते हैं सर। ऑप्शन ए हो जाएंगे अच्छा मास्टर। जिसे खींच के जिस धातु को खींच के लंबा वायर बनाया जा सकती है उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। 8 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अच्छा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है,
तो इसमें आयनिक यौगिक कौन नहीं है, तो KCl पोटासियम आपके सर क्या है, धातु हैं, एक धातु और Cl क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। धातु और अधातु से मिले हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड। तो ये आपके आयनिक कंपाउंड है सर। HCl, H भी हाइड्रोजन आपकी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, तो ये आपके आयनिक यौगिक नहीं है, ये आपके सहयोजी यौगिक है सर। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन भी आपकी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, तो ये आपकी आयनिक कंपाउंड नहीं है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु, क्लोरीन आपके अधातु, तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें कौन नहीं है, 2 and 3 HCl और CCl4 आपके साथ सहयोजी आयनिक है, यौगिक है, मतलब 2 and 3 आयनिक यौगिक नहीं है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 9 इंग्लिश में, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, मीन्स की कोवैलेंट कंपाउंड कौन है, तो HCl जो आपके दोनों नॉन मेटल लगे हुए हैं वो क्या है सर, सिर्फ एमोनियम क्लोराइड को छोड़ के, एमोनियम क्लोराइड जो है वो आपकी आयनिक कंपाउंड है। तो HCl और आपके CCl4 ये आपके आयनिक कंपाउंड नहीं है सर, क्योंकि दोनों ये नॉन मेटल से बने हुए हैं। जो दोनों नॉन मेटल से बने रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो 2 and 3 ये आपके आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अच्छा मास्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है, OH किस में होता है सर, तो जिसमें नॉल लगा हुआ है लास्ट में, देखो ना मास्टर, जिसमें नॉल हिंदी में या OL लगा हुआ है लास्ट में जिसमें, उसमें देखो ना, तो बुटेनॉल, बुटेनॉल है सर, बुटेनॉल है, बुटेनॉल ऑप्शन बी हो जाएंगे, जिसमें आपकी OH फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। फार्मूला लिखने चलेंगे तो C4H9 और क्या हो जाएंगे मास्टर, OH हो जाएगा, C4H9OH हो जाएंगे। अच्छा मास्टर ये फार्मूला हो जाएगा अल्कोहल का, हाँ हाँ यही तो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CH3CH2CHO का नाम है, द नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH2CHO, CHO मतलब अल्डिहाइड साहब लगे हुए हैं, अल्डिहाइड साहब लगे हुए हैं, कितना है, 3 कार्बन है, मतलब क्या होंगे, प्रोपेन होंगे, प्रोपेन हमें E को हटा देना है और AL को जोड़ देना है अल्डिहाइड में, तो क्या हो जाएंगे, प्रोपेनल हो जाएंगे, प्रोपेनल हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, प्रोपेनल हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर 11 का। अच्छा मास्टर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोलता है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, अंतिम पाचन आहार नली एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो फाइनली डाइजेस्टेड होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में सर सबसे लास्ट में खाना पचता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, फेफड़ों के एलोवेली में होते हैं, एलोवेली ऑफ लंग्स में होते हैं सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कि मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में को जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा सही है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा, संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है।
तो सर 14 के ऑप्शन सी हो जाएंगे 2 एंड 3 सही है कि सेंटर ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी और साइट इस सी जो लोकेटेड है वो 4 ब्रेन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और तीसरा जो इनवॉलेंट्री एक्शन जो सेलिवेशन वॉमिटिंग ब्लड प्रेशर और कंट्रोल्ड जो हो रहे आर कंट्रोल्ड बाय दी मेडुला इन दी हिंड ब्रेन, वो उससे कंट्रोल किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे मास्टर, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल मतलब सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर। तो एडर्नाल जो आपके होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, एडर्नाल जो होते हैं वो किडनी में होते हैं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होती है। तो ऑप्शन ए ही तो गलत हो गया। टेस्टोन तो टेस्टिस में विर्सन में होते हैं, एस्ट्रोजन आपके अंडाशय में होते हैं, थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड में होते हैं। तो एडर्नाल पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो गलत मिसमैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बोला जाता है एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाली भाग है। और सर नर फूल में नर है तो पुंकेसर और आपकी परागकोश और मादा युग्मक में जो आपके हैं वो आपके अंडाशय हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 16 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। आपके जो द पार्ट दैट द प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटेज, तो सर एंथर एंड स्टिग्मा। परागकोश में परागकण प्रोड्यूस होते हैं और अंडाशय में ओव और फीमेल आपके सर अंडाशय में फीमेल गैमेटेज प्रोड्यूस होता है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोलता है अमीबा स्पाइरोगैरा और यीस्ट में प्रजनन की एक समान विशेषता यह है कि सर फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इनटू अमीबा स्पाइरोगैरा एंड यीस्ट इज दैट, कि एक फीचर जो होते हैं वो क्या होती हैं कि ये जो है ये सेक्सुअली आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ये लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं सर, इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 17 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बोला जाता है नीचे दी गई सूची में से उच्च लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। सर फ्रॉम द लिस्ट गिवन सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। जो एक्वायर्ड है वो आपके सिलेबस में ऐसे नहीं है। शरीर का आकार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, वो किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। ये भी आपके सिलेबस में नहीं, सिर्फ हेरिडिटी है सर सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि एक उत्तल लेंस 4 डायप्टर शक्ति होती है, उत्तल लेंस की 4 डायप्टर शक्ति होती है, फोकस दूरी जिसका 0.25 मीटर होती है सर। यही तो सही लग रहे हैं मास्टर, यही तो सही लग रहा है मास्टर। क्या हो जाएंगे? 20 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे मास्टर, ए हो जाएंगे। उत्तल लेंस का पावर भी पॉजिटिव होता है, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती हैं। और सर तो एक कन्वेक्स लेंस है 4 डायप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25, क्योंकि पावर अगर पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। p कितना है 1/4, इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर, मतलब कि कन्वेक्स लेंस होगा। कनकेव लेंस में अगर -4 डायप्टर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ क्या होगा माइनस में होना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा?
निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? कहाँ पे रखे हैं ऑब्जेक्ट अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा और बिंदु आकार होगा? निम्नलिखित में किसमें होंगे सर, किसमें होंगे? तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, अवतल लेंस में भी और उत्तल लेंस में भी। लेंस हो या आपकी मिरर, कोई भी तरह की सर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, सारे के अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेंगे? फोकस पे बिंदु आकार का बनेगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। एक पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट कीप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से आगे नहीं देख सकता है, तो इसके लिए कौन करेक्टेड लेंस यूज करना चाहिए? तो कनकेव लेंस यूज करेंगे। माइपिया हुआ है सर, माइपिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ, उसे निकट का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा। अच्छा मास्टर, तो पावर जो कनकेव यूज करेंगे वो कनकेव लेंस, मतलब कि पावर इक्वल टू जो हो जाएगा मास्टर 1/f होगा। तो 1/f मतलब 1/2 होगा, मतलब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0.5 डायरेक्टर आएंगे, तो माइनस में लेंगे क्योंकि कनकेव लेंस होगा। अवतल लेंस यूज करेंगे मास्टर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? अच्छा बी होगा मास्टर, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन लेंस यूज कर रहे हैं? अवतल लेंस यूज कर रहे हैं क्योंकि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, मतलब शॉर्ट साइटनेस हुआ है या बोल सकते माइपिया हुआ है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बोलते हैं, जाता क्या क्वेश्चन बोलता है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी हो जाएंगे मास्टर कि एक यहाँ पे कोई एयर ड्रॉप, आपकी वाटर ड्रॉपलेट है तो यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है, तो पहले वो क्या करेंगे? पहले वो रिफ्लेक्शन करेंगे, अपरावर्तन करेंगे, फिर वो क्या विक्षेपण करेंगे, फिर वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करेंगे, फिर उसके बाद रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो में क्या क्या होंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया सकता है? व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम? अगर 5 ओम का है तो किस ओम का बना सकते हैं सर? सबको पैरेलल में जोड़ देंगे, पांचों को पैरेलल में जोड़ देंगे सर, पांचों को पैरेलल में जोड़ेंगे, पांचों को पैरेलल में जोड़ेंगे, पांचों को पैरेलल में जोड़ेंगे, पांचों को पैरेलल में जोड़ेंगे सर, पांचों को पैरेलल में जोड़ेंगे। पांचों को तो एक क्या आ जाएगा 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, तो क्या हो जाएंगे 1/r इक्वल टू इक्विवेलेंट 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, तो क्या हो जाएगा 1/5 कॉमन ले लो, 1/5 कॉमन ले लेंगे, 1/1/5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे जो बचेंगे सर, यहाँ पे जो बचेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार? 5 बार। तो 1/r ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 × क्या हो जाएगा? ये 5 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 आ गया, तो 1/r इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25 ओम। तो
अगर सर न्यूनतम प्रतिरोध निकालना है तो क्या करो, पार्श्व कर में जोड़ दो। पार्श्व कर के जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएंगे वो छोटा वाला से भी छोटा होगा मास्टर, छोटा वाला। अच्छा मास्टर, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मास्टर, प्रतिरोधकता नहीं बदलती। यदि सर प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाता है तो आपकी प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, क्योंकि लेंथ और एरिया पे वो डिपेंड नहीं करता है, आकार पर सर नहीं बदलता। आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोधक का, अगर आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता नहीं बदलते हैं। शेप ऑफ द रजिस्टर अगर चेंज कर दिया जाए तो आपकी रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे, लंबाई और सर का आपके वर्ग क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्रभाव नहीं डालता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा मास्टर, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, गलत कथन चुने। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। सही है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही है। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है। भारत में एसी हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। क्या हो जाएंगे आपके सर 26 का ऑप्शन डी, 1/100 सेकेंड में वो क्या करता है, दिशा को बदलती है, क्योंकि 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट करता है। 50 मतलब 100 बार प्लस, 50 बार प्लस, 50 बार माइनस, मतलब 1/100 सेकेंड में वो अपना एक बार दिशा बदलती है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी गलत है सर। आपके इन इंडिया द एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड होता है। 1/100 सेकेंड, क्योंकि 50 हर्ट्ज बनाते हैं। 1 हर्ट्ज में सर एक बार वो प्लस बनाएगा, एक बार वो माइनस बनाएगा, तो 1/100 सेकेंड में वो आपका दिशा बदलती है सर, डायरेक्शन को चेंज करती है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोलता है मास्टर, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। क्या है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज यूज ऑफ फ्यूज। क्या यूज करना है, क्या यूज करना, 27 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्यूज का उपयोग करना है, जिससे हमारा क्या हो, अप्लायंसेज बच जाए, और शॉर्ट सर्किट अगर हो भी तो फ्यूज क्या करे, ब्रेक कर दे सर्किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि जल विद्युत संयंत्र में इन हाइड्रो पावर प्लांट पावर प्लांट में सर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी स्टोर्ड है वाटर के द्वारा, जो स्टोर्ड है वो पोषित करता है, एक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्या हो जाएंगे, 28 का ऑप्शन ए, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। मैथन डैम है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जिस डैम में आपकी उपज हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे मास्टर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है हाइड्रो पावर प्लांट में। अच्छा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, वे जीव जो विकर्ण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है। वे जीव ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, आपकी उत्पादक बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। 29 का ऑप्शन भी प्लांट और ब्लू ग्रीन अलगी हो जाएंगे सर। जो खाना सर आपके ऑर्गेनिक को यूज करके वो
कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 बोला जाता है चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के द्वारा जो कन्वेंट मैसेज दिया गया था वो क्या है? 30 का ऑप्शन ए होंगे। क्या? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन का रक्षा करना, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इफर्ट। यही तो था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए मतलब कि चिपको आंदोलन में क्या था कि महिलाएं जो क्या की थी कि सर पेड़ को पकड़ अपने की पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना, तो उस तरह से वो जंगल को बचाते थे, एफर्ट किए थे। तो इसी के थ्रू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? का सही उत्तर हो जाएंगे। 30 का हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। तो ये इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी 20 फरवरी को आ सकते हैं सर, उनकी क्वेश्चंस यहाँ हम लोग देख लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं मास्टर, ध्यान से पढ़ के जाना। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद।